भूमिका घमंड की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाइयों और बहनों। आज हम जिस इंसान का जिक्र करने वाले हैं वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो घमंड और जुल्म की सबसे बड़ी मिसाल था। उसका नाम था फिरौन। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी फैला दी थी। उसके पास सब कुछ था, बड़ी सल्तनत, ताकतवर फौज, बेशुमार दौलत, इल्म और हुनर, लेकिन जो चीज उसके पास नहीं थी वो था अल्लाह का डर। फिरौन ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचिए, एक इंसान जो खाता है, पीता है, सोता है, जो बीमार पड़ता है, वही खुद को खुदा कह रहा है। यही होता है जब ताकत इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। घमंड क्या होता है? घमंड ये नहीं कि आपके पास दौलत है, घमंड ये है कि इंसान कहे मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं। और फिरौन ने यही किया। बनी इजराइल पर जुल्म फिरौन सिर्फ घमंडी नहीं था, वो बहुत बड़ा जालिम भी था। उसने बनी इजराइल को गुलाम बना रखा था, उनसे ईंटें ढुलवाता था, कड़ी मेहनत करवाता था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता था। एक दिन फिरौन ने सपना देखा कि बनी इजराइल का एक बच्चा उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। बस फिर क्या था? उसने हुक्म दे दिया, हर नवजात लड़के को मार दो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। सोचिए, मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, माएं रो रही हैं, पूरा समाज डर में जी रहा है। कुरान कहता है, निश्चय ही वह फसाद फैलाने वालों में से था। लेकिन याद रखिए, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की मदद करीब आ जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी जुल्म के दौर में अल्लाह ने एक बच्चे को पैदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में इल्हाम डाला, डरो मत, इस बच्चे को नदी में रख दो, हम इसे तुम्हारे पास लौटा देंगे। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को नदी में डाल रही है, लेकिन वो जानती है कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। और फिर क्या हुआ? जिस नदी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा गया, उसी नदी के रास्ते वो सीधे फिरौन के महल पहुंच गए। सुभान अल्लाह, जिस फिरौन को डर था उसी के घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन पलने लगा। फिरौन की पत्नी हजरत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उस बच्चे को बचा लिया। यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, अल्लाह जब किसी को बुलंद करना चाहता है तो दुश्मन का घर भी जरिया बना देता है। भाइयों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि अल्लाह की योजना हर इंसानी योजना से ऊपर होती है।